जनता द्वारा सैकड़ों बार नकारे जाने के बावजूद राहुल गांधी एक अहंकारी युवराज की तरह बयानबाजी कर रहे। जब पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का समय था, आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में तो एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वहां आपका झूठ पकड़ा जाना था। तब आप सदन से ही नदार रहे और बिना कोई बात कहे बाहर खड़े खड़े रहे। अब आपकी राजनीतिक हताशा, निराशा स्पष्ट दिख रही। देश की जनता ने बार बार आपने जनादेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों पर पूर्ण भरोसा जताया है। जनता के इस निर्णय को स्वीकार करने के बजाय संस्थाओं और विचारी संगठनों पर आरोप लगाना राहुल गांधी की हताशा, निराशा, कुंठा स्पष्ट दिख रही है। राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्रभक्ति की तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। तपस्वी संगठन पर इस तरह के प्रश्न उठाना और विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए एक टूल किट का हिस्सा बन के काम करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, सज्जन कुमार की डेथ पर कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छे स्टेटमेंट सामने आए हैं। जैसे कि उनका कहना है कि वो एक बहुत बड़े आइडल थे और जिस तरह से उनको प्रेज मिल रहा है। कांग्रेसी नेताओं के बयान से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की कातिलों की मानसिकता, 52 शहरों को शमशान बना के सिखों को जिंदा जलाने की मानसिकता अभी भी वैसी ही है। 1984 के सिख नरसंहार में निर्दोष लोगों के गलों में टायर डलाकर जिंदा जलाने वालों का आप महामंडन कर रहे हैं, जिन्होंने 52 शहरों में सिखों के घरों को वोटर लिस्टों से चेक कर करके उनको निकाला, उनके आंगन में ही जिंदा जला दिया, 52 शहरों को शमशान बनाया। कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक उन्हें संरक्षण दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा किया और उन फाइलों को दोबारा चालू किया। और आज जेल में बैठा हुआ, सिख कत्लो गारत की सजा में जेल में बैठा हुआ सज्जन कुमार इन्हें नायक लग रहा है। ये सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने का घिनौना काम कांग्रेस पार्टी कर रही। मैं कांग्रेस के पंजाब के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आज भी सिखों के कत्लों गारत में शामिल सज्जन कुमार कांग्रेस का नेता है। जगदीश टाइटलर कांग्रेस का नेता है। कमलनाथ कांग्रेस का नेता है। क्या रिश्ता है सिखों के कत्ल करने वालों के साथ आपका? कभी राहुल गांधी से पूछा है आपने कि उनके घर के चंद कदमों दूर सिख विधवा कॉलोनी है और वो सिख विधवाएं वो हैं जिन्हें कांग्रेस के वर्करों ने उनके पतियों को, उनके बेटों को जिंदा जला दिया था और दशकों तक न्याय की प्रक्रिया की इंतजार करती रही, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार उन जुल्म करने वालों की फाइलों के ऊपर बैठा था। और अब भी मानसिकता वही है, सिख कत्लो गारत करने वालों का महामंडन और सिख कत्लो गारत को जायज ठहराना और खलनायकों को नायक साबित करना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये सिख पंजाब विरोधी स्थिति है कांग्रेस की। जी, एक आखिरी सवाल वंदे मातरम को लेके लगातार कांग्रेस अपने जो उनका स्टैंड है कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, इस पर अड़ी हुई है और उसी को ही उन्होंने एक रूल बना के सामने किया है। भारत माता की वंदना, तुम्हें संरक्षण देती है माँ। माँ तू हमें रक्षा देती है, तू हमारा पालन पोषण करती है। उस वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, जिसे गाते हुए भारत के कई क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे चूमे। उस वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम का विरोध पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना के विचारधारा का झंडा बरदार बनकर तुष्टीकरण और वोट बैंक की दुकान चला रही। ऐसे ही वंदे मातरम और खिलाफत जैसे आंदोलनों में मुस्लिम लीग का साथ देने के कारण भारत का विभाजन हुआ। 1937 में जिन्ना ने वंदे मातरम के बहिष्कार की मांग की थी। अगर कांग्रेस की कार्यसमिति इसलिए उस समय दृढ़ प्रतिज्ञा होकर इसके साथ खड़ी रहती तो पाकिस्तान ना बनता।